वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम लोग पास्ट का कंप्लीट करेंगे। दैट यस्टरडे वी हैव डन ऑलरेडी WH वर्ड सेंटेंसेस विद इज एम आर, राइट। प्रेजेंट टाइम में हम लोगों ने WH वर्ड को कंप्लीट किया था। तो देखिए, जो हम लोगों ने पहले वीडियोस को मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने इज एम आर, WH वर्ड, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, दैट ऑलरेडी आई हैव कवर ऑन दैट all those things in that previous videos. सो बेसिकली हम लोगों ने प्रेजेंट कल खत्म किया था, तो आज जो है हम पास्ट का कंप्लीट करने वाले, राइट। सो ऑलरेडी आई हैव मेंशन ओवर देयर, यू कैन सी इट लाइक पास्ट सेंटेंसेस, राइट। पास्ट का आज हम लोग सीखेंगे। तो पास्ट का क्या है कि सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों ने जो कल सीखा था, जो WH वर्ड था, तो उसका इज एम आर वाला यूज है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली दैट वाज वर्ड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह से इज एम आर था वो आपका हेल्पिंग वर्ब था। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है? हेल्पिंग वर्ब मीन्स विच हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही होता है कि जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करता है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब ये जो है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। अगर इट विल बी, इफ इट इज इन द प्रेजेंट, देन इट वेयर वी यूज इज एम आर। इफ इट इज इन द पास्ट टाइम, देन वी यूज इन द वी विल यूज वाज एंड वर फॉर द पास्ट टाइम, राइट। तो पास्ट के लिए हम वाज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का मैंने ये लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, दैट वी हैव डन ऑलरेडी। तो यहां पे सबसे पहले हम समझेंगे कि आई है, ही, शी, इट, नेम, राइट। सिंगुलर सेंटेंस के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज का, राइट। तो आई का जो है ना, आई हमेशा ये चेंज होता रहता है। कभी कभी जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, कभी कभी ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, इट विल यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द यूजेस ऑफ आई। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे गाइस? वाज का, राइट। और प्लूरल के साथ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल सब्जेक्ट, यानी मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक लोगों को हम प्लूरल कहते हैं। सो ऑलरेडी वी हैव डन दिस प्रीवियस वीडियो अबाउट द सब्जेक्ट। तो वी यू दे के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर का। वी यू दे मीन्स प्लूरल नेम, प्लूरल नेम मीन्स मोर देन वन पर्सन, राइट। तो अभी जो है हम समझेंगे, जैसे कि yesterday I told one thing is that कि स्ट्रक्चर नेवर मगअप। मगअप का मतलब होता है रटना। स्ट्रक्चर को हम रटेंगे नहीं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली द स्ट्रक्चर्स इन अ प्रॉपर मैनर। अगर हम स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझेंगे तो होगा क्या कि आप सेंटेंसेस के बेस पे ही स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। मान लीजिए कि मैंने यहां पे बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने पहला सेंटेंस का बनाना हो एक सेंटेंस, तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल देखा है, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। जैसे शी वॉज, क्या है? शी वॉज हैप्पी। शी वॉज हैप्पी, तो ये क्या हो गया आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें ना तो क्या लगता है, ना तो नॉट लगता है, ना तो क्यों लगता है, दैट कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि इसका इस स्ट्रक्चर का मुझे नेगेटिव बनाना है, तो यहां पे सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर, इसके बाद फिर हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, राइट। तो यहां पे मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस का भी एक नेगेटिव सेंटेंस भी बनाया है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या बन जाएगा आपका? शी वॉज नॉट हैप्पी। तो यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया, राइट। So what we have done, what we have learned over here, like the affirmative sentence, there will not come like क्या, क्यों, not, right. Affirmative sentence मतलब ये सीधा बनता है, इसमें ना तो क्या, ना तो क्यों, ना तो not, कुछ भी नहीं आता, right. So if I talk about negative sentence, so negative sentence means what? Negative sentence means there will come not, right. Not means negative sentence. तो अब इसी सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर बनाना है नेगेटिव सेंटेंस का, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब, वी कैन से हेल्पिंग वर्ब इंस्टेड ऑफ सेइंग वाज एंड वर्ब, राइट। उसके बाद है वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हियर आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल, शी वाज नॉट हैप्पी, करेक्ट। शी वाज नॉट हैप्पी।
अब इसी का मुझे बनाना है क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस का मतलब ऑलरेडी यू नो दैट, राइट? क्वेश्चन सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक संज्ञा, राइट? मतलब कि आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन विद समवन अबाउट समथिंग, तो दैट कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस, या उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मुझे बनाना है, यानी क्वेश्चन सेंटेंस का बनाना है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि क्या वह खुश थी, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम गौर करेंगे किस चीज के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट? तो सब्जेक्ट यहां पे शी है तो वॉज लगा देंगे, वॉज शी हैप्पी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सेंटेंस, राइट? अब हमको मुझे बनाना है कौन सा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है गाइस? क्वेश्चन एंड नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें आप सवाल भी कर रहे हैं और उसमें नॉट भी आ रहा था, दैट कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, राइट? तो अब जो है यहाँ पे अगर रहेगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी वाज एंड वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका फिर नॉट, उसके बाद हमेशा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आएगा अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, राइट? सो ऑलरेडी आई हैव गिवन आल्सो द एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, राइट? क्या वह खुश नहीं थी, क्या वह खुश नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, वॉज शी नॉट हैप्पी। So you can make, instead of she, you can make you, they, is, sorry, yani you can add on some other subject over there, no problem, according to the sentences. तो यहाँ पे she है तो she is a singular, अब यहाँ पे interrogative and negative, तो was she not happy, correct? Now I am going to talk about the WH word sentences, right? WH word sentence में क्या आएगा? WH word sentences में that I have already told you the previous video like yesterday that I already uploaded on YouTube. Those who did not watch it, you can go and watch that video so you will understand in a proper way this one. तो WH word में हम सबसे पहले WH word लगा देंगे तो WH word आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नॉट है तो फिर नॉट आ जाएगा, अगर नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट? तो क्या बनेगा WH वर्ड में, वाज, वाई वाज शी हैप्पी, वाई वाज शी हैप्पी। तो ये आपका क्या बन गया, WH वर्ड सेंटेंस। अगर WH वर्ड में नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, वाई वॉज शी नॉट हैप्पी, राइट? देखिए मैं मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ये सारा सेंटेंस को समझना है, राइट? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू नो इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स. If you don't understand, if you just going through the grammatical parts, if you are going with only grammatical things in a deeper way, so trust me, you won't be able to speak in English in a proper manner, right? So try to understand the concept only. I can write everything over here, but I will not write it. Why? Because I just want you to understand the things only. If you understand, that means you will be a good speaker of English, right? तो ये हो गया आपका पूरा, मैंने क्लियर कर दिया ये WH वर्ड का, सॉरी ये अफर्मेटिव का है और सारे एग्जांपल मैंने दे दिया एक एक। आप लोग क्या कीजिएगा, ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस विथ वाज एंड वर, राइट? तो वाज एंड वर्क के ऊपर हम जो है इसी तरह से 6-7-8 सेंटेंस बनाएंगे. सो आई हैव ऑलरेडी गिवन लाइक फ्यू सेंटेंसेस ओवर हियर, लाइक यू कैन सी एंड जस्ट ट्राई टू मेक. यहां पे है कुछ सेंटेंसेस मैंने दे दिया, आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको खुद से बनाइए. बनाने के बाद क्या करना है कि आपको मेरे कमेंट में, मतलब कमेंट में डाल के और सेंटेंस का इसका आप आंसर भी दे सकते, देन आई विल चेक इट आउट, राइट? तो समझना है गाइस. एक चीज मैं आपको और हमेशा याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, इंग्लिश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रामर्स नॉलेज, बट दे अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट? तो हमको हमेशा व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, we have to always focus on more practicing in English. जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपका ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा, राइट?
अगर आपको कोई डाउट लगेगा, समथिंग यू नॉट गेटिंग ओवर हियर, समथिंग यू गेट स्टक, समथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, सो you can drop me message over there directly and I will see them, then I will reply to you, right? तो ये सारा सेंटेंस है, इसको खुद से बनाइए and try to practice on it. And earlier I have told, earlier what I have told, like, you have to try to practice in front of mirror. In front of mirror, it is, sometimes it's boring, right? मतलब कि क्या होगा कि जब आप आईना के सामने खड़े होकर बोलेंगे तो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमेशा हम ऐसा करेंगे तो यू विल फील बोर. सो डेफिनेटली यू विल बी रिक्वायर ऑफ ह्यूमन टच टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? तो मेरा मकसद यही है गाइस कि देखिए, मैं खुद एक ट्रेनर हूं, तकरीबन 12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और अभी जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं वो इंडिया की अच्छी बड़ी इंस्टीट्यूट में माना जाता है, जिसका नाम है फास्ट इन्फो, राइट? तो मैंने आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी पीपल ओवर देयर, सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस अबाउट द लैंग्वेज. तो मैं चाह रहा हूं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इन दिस टाइम दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट about learning a language, but they are not having a proper mentor so that they can guide you in a proper manner. तो मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि each and every points I can give you I can teach you in a proper manner. आप लोग बस वीडियो में बने रहें, और जो भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं उस वीडियोस को वन बाय वन जाकर के देख लीजिए, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कुछ सवालात होंगे, आप पूछ सकते हैं फ्रीली, राइट? अभी तो जैसे कि हम लोगों ने सारा चीज सीख लिया कि कैसे हम WH वर्ड वाज वर का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा टारगेट क्या होगा कि एक दिन में जस्ट वी विल लर्न ओनली जस्ट वन वर्ड, राइट? अभी क्या होता है कि हम बहुत सारा वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसके वजह से हमको जो है वो वर्ड याद भी नहीं रहते हैं, राइट? तो हम क्या कोशिश करेंगे, वी विल लर्न जस्ट वन वर्ड इन अ डे, ओनली वन वर्ड फॉर वन डे, राइट? डू नॉट ट्राई टू फोकस a lot of word for a one day, right? Try to just focus only one word for one day. तो एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है इवेंचुअली. इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, राइट? इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, और इसके साथ साथ हमको समझना है, बिकॉज वर्ड का एक जो सिस्टम है कि हम वर्ड को कैसे इन अ प्रॉपर वे में यूज करेंगे, राइट? उसका क्या सही मतलब होता है वो भी समझना पड़ता है हमको. तो इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, और इसका मैंने कुछ एग्जांपल दिया यहाँ पे. इवेंचुअली इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और आफ्टर अदर इवेंट्स. इसका मतलब होता है कि लाइक आप किसी चीज को करने की कोशिश बहुत समय से कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल कि आप एक जॉब पाने की कोशिश बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन और आखिरकार क्या हुआ कि आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद आपको वो जॉब मिल जाता है. तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं इवेंचुअली, राइट? तो इसका मतलब हो गया कि मतलब कुछ चीज है, मतलब इवेंचुअली इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद जो चीज आप पाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार आपको वो मिल गया. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट अ जॉब, और आई हैव बीन ट्राइंग टू बिकम अ मैनेजर ऑफ एनी particular organization and finally I become manager of that company. तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे eventually he became a manager of this company, मतलब आखिरकार वो इस कंपनी का मैनेजर बन गया, है ना? क्या मतलब होता है, आखिरकार इस कंपनी का वो मैनेजर बन गया. तो जब कोई भी चीज कोई लंबे समय के बाद कुछ हो जाए तो हम वहां पे इवेंचुअली का इस्तेमाल करेंगे. आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को मैं हर एक पॉइंट प्रॉपर तरीके से समझा सकूं. एंड मैं ये बताना चाहता हूं कि दैट आई एम अ 12 years of experience. I am working in an organization in Fast Info as an English spoken trainer. So I have a lot of experience in that as an English spoken trainer, right? तो ट्रस्ट मी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी थिंग्स, एंड आई विल गाइड यू दैट हाउ यू कैन ओपन योर माउथ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द एक अच्छा स्पीकर बनाने का. तो आप सारे वीडियोस को देखें, समझने की कोशिश करें. कोई भी क्वेरीज हो तो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में एक नंबर डाला, आप उससे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. और कोई क्वेश्चन होगा, और जो मैंने सेंटेंसेस दिया था उसको भी आप बना करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. थैंक यू वेरी मच गाइस, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड नाइट.